Hello everyone, this is my first topic on cells and today we will discuss about the cells. Cells का मतलब होता है कोशिकाएं. कोशिकाएं means that part of our body which able to perform all functions independently. Here we will discuss that what is cell and what are the facts about the cell. Cell can exist independently. That means it is able to perform its all functions without help of any other tissue or any other organ. It is completely can exist without any other help. They are able to perform all functions of our living organisms. They are able to perform all functions. That means if they are separately living, then they can survive as an organism. So we can call cell as the basic and fundamental unit of life of an organisms. Here, cell consists a very important part that is known as nucleus. Nucleus is a structure which consists all characteristics of a cell. It means अगर सेल में कुछ होने वाला है तो उसके बारे में न्यूक्लियस को सबसे पहले जानकारी होती है. फॉर एग्जाम्पल, if we want to make a protein, then its information will be come from nucleus to produce it. Then cell will perform on that. So हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस किसी भी सेल के लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है. अगर कोई भी काम करना है तो उसे न्यूक्लियस की हेल्प लेनी पड़ती है. Here, the scientist Robert Hooke has discovered first cell as bark of a tree. Bark, when he was looking towards a bark, he saw that there is some compartment which have same structure. उसने जब बार्क को देखा तो उसने देखा कि बार्क में चारों तरफ एक सेम स्ट्रक्चर है. देन ही कॉल इट एज अ सेल. एक्चुअली सेल का मतलब होता है कंपार्टमेंट्स, मीन्स रूम. सो ही कॉल देम सेल एंड टिल देन नाउ वी यूज्ड वर्ड सेल फॉर द स्टडी ऑफ सेल्स. रॉबर्ट हुक ने डेड सेल के ऊपर वर्क किया था. फर्दर एंटन वॉन लीवनहुक ने एक लाइव सेल पर वर्क किया था. एंड इट्स रियली अ वेरी ग्रेट डिस्कवरी बाय हिम. बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन बींग्स. हमने भी थोड़ी देर पहले न्यूक्लियस के बारे में बात की थी. न्यूक्लियस ऐसा प्रोडक्ट था जिसकी बेस पर हम सेल के फंक्शंस को डिसाइड कर सकते हैं. सो न्यूक्लियस डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट ब्राउन की हेल्प से. रॉबर्ट ब्राउन कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन वॉज द कलीग ऑफ दीज टू ऑफ दैम. जब उन्होंने सेल के बारे में डिस्क्राइब कर लिया था तब रॉबर्ट ब्राउन ने सेल्स को स्टडी किया. उन्होंने देखा कि सेल के साइटोप्लाज्म में एक ऐसा पार्टिकल है जो एक पर्टिकुलर एरिया को कवर किए हुए है. एंड ईच एंड एवरी सेल हैज़ दैट product. So he studied about it and finally he come at the result that it is a nucleus which is very important for the survival of a cell. न्यूक्लियस की खास बात ये थी कि न्यूक्लियस में जब आप स्टडी करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर भी होता है एक पार्ट, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस. हेयर हम न्यूक्लियस के बारे में जब पढ़ते हैं तो न्यूक्लियस में हमें ये आपका जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है इसको जब आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म होती है, मीन्स द आउटर लेयर ऑफ द न्यूक्लियस, उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं. व्हाट इज़ द नीड ऑफ दैट पोर्स? ये पोर्स इसलिए होते हैं ताकि जो इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस में प्रोड्यूस हुई है वो सेल में जा सके और जो सेल से कोई अगर इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस तक जानी है तो वो न्यूक्लियस तक जा सके. इनको हम न्यूक्लियोपोर बोलते हैं. और आप जो इसमें ये देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये न्यूक्लियोलस है. न्यूक्लियोलस मीन्स दैट प्रोडक्ट विच कंटेन द DNA ऑफ द सेल. DNA, what is DNA? We will discuss about that in later classes, but till now it's enough for you that how the cell has come, what the Robert Hooke has done and Anton von Leeuwenhoek has done, and who is the inventor of the nucleus. Okay guys, I hope you like this video and please share it.